हेलो एवरीबॉडी, द्रोणाचार्य शॉर्ट एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एडवांस टेंस की डे 2 की क्लास। देखिए, जितना भी हम एडवांस ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ाऊँगा उसको मैं एक बार गो थ्रू जरूर करूँगा, ताकि आपकी रिवीजन एडवांस टेंस की होती रहे। ठीक है, तो लास्ट क्लास अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट का एडवांस रूल पढ़ा था। तो उसकी एक शॉर्टकट बनाई है हम 5। एच का मतलब होता है हैबिट। जब भी आप अपनी वर्तमान की आदत को शो करेंगे तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। यू मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, बता चुका हूँ मैं। जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा उसके लिए भी यही करेंगे। मेंटल एक्टिविटी, एम फॉर मेंटल एक्टिविटी। पी मतलब पोजेशन, जहाँ पे आप अपना अधिकार एक्सप्रेस करेंगे, जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, इस तरह से। और ए का मतलब होता है ऑथर। जैसे कोई ऑथर है, अगर ऑथर कोई बात बोलता है, उसको भी अगर हम एज इट इज़ बोलना चाहें बोलेंगे तो उसमें किसी तरीके का टेंस का में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला है एन, मतलब होता है नियर फ्यूचर। जो काम आप नियर फ्यूचर में करते हैं, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। कोई भी आपका प्लान पहले आप कर चुके हैं तो उसके लिए भी आप हमेशा अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है कंडीशनल। देखिए, कंडीशनल के लिए भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक स्ट्रक्चर होता है, अगर मगर तगर करके मैंने बताया था फॉर्मेट। अगर मगर तगर के बाद के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और आगे वाले में सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, जिसको समझ नहीं आई ये बात, वो पीछे वाली वीडियो देखे, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और अगला आता है आपका कमेंटेटरी। जो कमेंट्री होती है उसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वो पीछे बॉल के पीछे भाग रहा है, तो ये नहीं ही इज़ रनिंग आफ्टर द बॉल, या इस तरीके से नहीं, ही रन्स आफ्टर द बॉल। ठीक है, उसके बाद है हिस्ट्री। हिस्ट्री का कोई इवेंट है जिसको आप प्रेजेंट फॉर्मेट में बता रहे हैं। ऐसे बता रहे हैं जैसे राम जी वहाँ जाते हैं, वहाँ से हनुमान जी को मिलते हैं, फिर उसके बाद वो इस तरह से लड़ाई करते हैं, तो थे नहीं लगाया। तो कुछ इवेंट को, हिस्ट्री के इवेंट्स को जब पास्ट ना बना के उसको प्रेजेंट बना के शो करते हैं, तो उसे भी हम अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पिछले क्लास की रिवीजन हम 5। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, मैं बता चुका हूँ। इसका जो यूज़ है वो हम करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली। ठीक है ना, इस तरीके के जितने भी आपको वर्ड्स दिखेंगे तो इसके साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ प्लेइंग अ चेस नाउ, वह अभी चेस खेल रहा है, आ हटा दो। ठीक है, और दे आर वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग, तो दिस मॉर्निंग आ गया या नाउ आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन वर्ड्स के यूज़ होने पर हमें हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करना है। इसके बाद आपका अगला रूल है टेम्परेरी एक्शन। जी हाँ, कोई ऐसा काम जो आप उस समय नहीं कर रहे होते बट वो चल रहा होता है। जैसे मान लो मैं आप लोगों के साथ मूवी देखने गया हूँ, तो आपने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला आई एम राइटिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ। तो उस समय तो मैं आपके साथ मूवी देख रहा हूँ, बट वो काम मेरा चल रहा है। टेम्परेरी काम उसको कहते हैं। जैसे आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, बट उस समय हो सकता है कि मैं आपके घर पे बैठा हूँ। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कोई भी टेम्पररी एक्शन कोई रिप्रेजेंट करने का काम भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियर फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने पीछे सिंपल प्रेजेंट टेंस का किया था, तो उसका हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज़ करते हैं। इसका हम एक्सप्लेनेशन फ्यूचर सिंपल जब करेंगे ना तब, या फ्यूचर कंटिन्यूअस करेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, इसको तो आप ऐसे याद कर लो, नियर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा
जो है रूल वो ये कहता है कि अगर आप किसी इंटेंशन को या किसी लाइकलीहुड का मतलब हो गया संभावना, ठीक है, को एक्सप्रेस करना चाहते हैं फ्यूचर टाइम को के भाव के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू सी माई मदर, तो आई एम गोइंग टू सी माई मदर का मतलब हो गया कि मेरा जो है इंटेंशन है कि मैं अपनी माता जी को देखने जाऊँ। ही इज़ गोइंग टू डाई, वह मरने वाला है, फ्यूचर में मरेगा, ऐसा हमने उसके सेहत को देख के लगा लिया अंदाज़ा, तो वो एक संभावना है, लाइकलीहुड है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि इरादा और संभावना को एक्सप्रेस करने का काम भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही होता है। जी हाँ, अब आता है आपका अगला रूल, आज का आखिरी रूल है ये। इसमें होता है मेंटल एक्टिविटीज़। जी हाँ, मेंटल एक्टिविटीज़ की अब एक छोटी सी स्क्रीनशॉट मैंने आपको पिछली वीडियो में सेंड की थी, जैसे हेट, लव, है ना, इस तरीके से काफ़ी सारे वर्ड्स थे उसके अंदर। टच करना, है ना, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इस तरह से बहुत सारे थे। जो भी आप अपने मेंटल एक्टिविटी करते हैं उनको उनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम उनके साथ कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे ये 5 रूल्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लीजिएगा और इसको आराम से अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।